सबसे पहले मैं ये चश्मा खोल के लगा लेती हूँ। पहले मैं आपको कुछ बोल देती हूँ चश्मा लगाने से पहले। ये है मेरा न्यू मेकअप किट, ये परसों ही आया है। तो आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। तिलक जो बचपन से ही बहुत मेधावी थे, गणित के कठिन प्रश्न एग्जाम में पहले हल कर लेते थे। उनका मानना था कि कठिन कार्य को करने से हमें बहुत सीखने को मिलता है और अगर हम केवल आसान कार्य ही ढूंढेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। बाल गंगाधर तिलक एक शिक्षक, समाज सुधारक और वकील थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य लिखी। इनकी महानता के विषय में कहने को बहुत कुछ है, पर अब हम चलते हैं इनसे जुड़ी घटना की ओर। यह प्रसंग देश का भविष्य संवारने वाले और अपना कर्तव्य ईमानदारी से करने वाले सभी शिक्षकों को समर्पित है। जब बाल गंगाधर तिलक जी ने वकालत पास कर लिया, उनके सामने वकालत जैसा उत्कृष्ट पेशा था जिससे वह ढेर सारे पैसे भी कमा सकते थे। बाल गंगाधर तिलक अपने मित्रों के साथ बात कर रहे थे। तब एक मित्र ने पूछा कि आगे के लिए क्या सोचा है, क्या अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट में वकालत। तब तिलक जी ने जवाब दिया, मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे, और मैं ऐसी वकालत भी नहीं कर सकता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। उसके बाद बहुत समय बीत गया। सभी मित्र अपने अपने काम में लग गए। एक दिन अचानक उनके मित्रों को पता चला कि बाल गंगाधर तिलक ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और उनकी सैलरी 30 रुपये महीना है। यह सुनकर सभी मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिस मित्र ने उनसे पहले बात की थी वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वो मित्र तिलक के पास पहुंच गया और बोला, यह तुमने क्या किया? वकालत पढ़कर अध्यापक क्यों बन गए? क्या तुम नहीं जानते शिक्षकों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब रहती है? मित्र, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी घर में कुछ नहीं होगा। उस मित्र की ये बातें सुनकर तिलक जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने जो पेशा चुना है वह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात तो मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगर पालिका कर देगी, मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक जी की ये बातें सुनकर मित्र हैरान हो गया। तिलक जी जैसा संतुष्टि का भाव उसने पहले किसी में भी नहीं देखा था। वह तिलक के प्रति श्रद्धा के भाव से भर गया। मन ही मन वह तिलक जी के आगे नतमस्तक हो चुका था। सो फ्रेंड्स, a satisfied life is better than a successful life. Work for satisfaction. Thanks for watching this video. Like, subscribe and comment on this channel. Thank you.